परिमाप में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? ठीक है, समान यहाँ पर कुछ 3D आकृतियां हैं, शेप हैं, 2D और 3D आकृतियां हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने लिया है वर्ग है, ठीक है, और ये षडभुज है, त्रिभुज है और ये पंचभुज है। ठीक है, और ये क्या है? वृत्त है। क्या है? हम लोग जानते हैं वृत्त है। अब इसमें देखना है ये सभी इनकी लंबाइयां समान है, सबकी लंबाई समान, मतलब परिमाप समान है। ये वर्ग की लंबाई जो है, वर्ग की लंबाई मैंने स्केल से नापा है तो 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5, 4.5 और 4.5, 4.5। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा टोटल? परिमाप बताओ, सबको जोड़ दो। परिमाप इसको 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। परिमाप मतलब इसकी पूरी चारों तरफ की लंबाई। ठीक, इसको हम परिमाप बोलते हैं। जैसे इस कमरे का, जैसे इस बोर्ड का परिमाप क्या होगा? ये लंबाई जोड़ देंगे, ये लंबाई और ये लंबाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो 18 सेंटीमीटर परिमाप का क्या है? वर्ग है। अब इसकी भी लंबाई, त्रिभुज की भी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाओं की लंबाई। इसकी लंबाई भी 18 सेंटीमीटर है, षडभुज की लंबाई। और ये क्या है? पंचभुज है, इसकी भी लंबाई जोड़ोगे पांचों भुजाओं का योग तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। और ये वृत्त भी, इसकी परिधि भी जो है वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें पता लगाना है कि देखो लंबाइयां सबकी बराबर है, ठीक, लेकिन क्षेत्रफल किसका बड़ा है? एक वर्ग हुआ, एक त्रिभुज भी है और एक पंचभुज है और एक क्या बना हुआ है? षडभुज। ठीक, क्या क्या है हमारे पास? वर्ग है, वर्ग, त्रिभुज, पंचभुज और षडभुज, और एक क्या है? वृत्त है। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? वर्ग को ठीक से अगर बनाना चाहो थोड़ा सा और व्यवस्थित बना दो। वर्ग है, त्रिभुज है, ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? पंचभुज है और ये क्या है? षडभुज। अच्छा, इन सब का परिमाप कितना है? परिमाप सबका कितना है? 18 परिमाप। अब ये पता लगाना है कि परिमाप तो सबका बराबर है, लेकिन इनका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मतलब ये अंदर वाला भाग, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इन पांचों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? ठीक है, अभी तो बोर्ड में तो मान लो मैं ऐसे आकृतियां बना दी हूं, एग्जैक्ट आकृतियां नापी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने रखा है, सौरभ यहाँ पर लिखा थोड़ा, ये जो आकृतियां हैं इनका परिमाप जो है बराबर है सबका। कितना है? बराबर है। अब परिमाप सबका क्या है? बराबर है, लेकिन हमें पता लगाना है कि क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग क्या करना है कि इसमें हम सम में क्या भरेंगे? चना। ये चना की क्या है? दाल। चना या अरहर की दाल है। इस दाल को हम एक एक करके सबके प्रत्येक आकृति में हम क्या रखेंगे? जमाएंगे। ठीक है, ये रोक ये चना मतलब ये जो दाल है, दाल को हमें ऐसे पूरा फिलअप करना है,
पूरा फिलअप भी हो जाए, पूरा भर भी जाए और कोई दाल एक के ऊपर एक ना आए, ठीक है, बाहर ना जाए और अंदर ही पूरे पूरे रहे, पूरी दाल जो है हमारी अंदर रहे और एक दूसरे के ऊपर ना आए। ठीक है, स्टॉप। जब ये दाल पूरी, इसमें हम इस पूरे क्षेत्रफल में क्या कर लेंगे, भर लेंगे। उसके बाद हम जितने दाल भरे हैं उसकी संख्या काउंट करेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा दाल की संख्या होगी, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। परिमाप तो सबका क्या है, समान है। अब हम क्या पता लगा रहे हैं, क्षेत्रफल का पता लगा रहे हैं कि किसका क्षेत्रफल बड़ा है। स्टॉप। तो देखो आप लोगों ने इसको पूरा क्या कर लिया, दाल से भर लिया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज में जितनी दाल है उसकी संख्या को गिनेंगे जी। चतुर्भुज में, वर्ग में जितनी दाल की संख्या उसको गिनेंगे। पंचभुज में, षटभुज में जितनी दाल की संख्या उसे काउंट करेंगे और पंचभुज में और वृत्त में। इस तरह हमें अब क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए अब आप इसको एक एक तरफ से दाल की संख्या को काउंट करो। अब वैसे भी नीचे भी गिरा सकते हो दाल को, है ना। हाँ, अब गिरा, हाँ अब गिनो, लेकिन मिक्स नहीं करना है, अपना अपना किनारे रखना है। हाँ, संख्या गिनो, दाल की संख्या अलग अलग करके ऐसे। हाँ, अब जो है एक अभी और बचा है ना, पंचभुज। ठीक, तो आ जाओ धर्मेंद्र, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, इसकी संख्या गिनो आप, ये इधर साइड आ जाओ। ये कितनी है दाल, गिनो, काउंट करो, गिन गिन कैसे, 1 2 ऐसे करो। ये आपका था, ये आपका है। वर्ग में हमने त्रिभुज में कितनी संख्या आई, दाल की संख्या कितनी आई, 63। और वर्ग में कितनी आई पढ़ना, 94 दाल की संख्या, ठीक है। वृत्त में कितनी आई है, 107। पंचभुज में कितनी आई है, 89। और षटभुज में कितनी आई है, 102। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा संख्या किसमें आई है, वृत्त में, यानी समान परिमाप में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका निकल के आया, ठीक है। क्लियर हुआ। लंबाई सबकी समान थी 18 सेंटीमीटर। हमने प्रयोग किया दाल भर के अंदर का क्षेत्रफल को नापने का प्रयास किया, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल किसका निकल के आया, वृत्त का। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वृत्त का, ठीक है। क्योंकि इसमें दाल की संख्या कितनी थी, दाल की संख्या 107। तो इस प्रकार से ये आप लोगों की अवधारणा क्लियर हो जाती है, ठीक है।